हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपना डेली का मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह 4:45 से 4:50 के बीच उठ जाती हूँ। फिर मैं उठी, फिर मैंने थोड़ा भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान को हाथ जोड़ा। फिर अपने बच्चों को थोड़ा ढका, क्योंकि वो रात को पैर हाथ मार के पूरा बिस्तरा इधर उधर कर देते हैं। और अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई, थोड़ी बहुत ठंड तो है ही मॉर्निंग में। और बच्चों को वैसे ही खांसी जुकाम चल रहा है मौसम चेंज होने की वजह से। ये देखो कितने प्यार से सोए हुए हैं। बचपन ही है सब कुछ यार, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल प्यार से सोए हुए हैं। और फिर मैं अपने रूम से बाहर आई। बाहर आके थोड़ी देर बैठ के सोचा कि आज नाश्ते में क्या बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है। तो वो 6:30 घर से निकल जाती है, क्योंकि 6:40-45 पे उसकी बस आती है, तो हमें स्टैंड तक जाने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो 6:30 हम एनी हाउ अपने घर से निकल जाते हैं। फिर मैं बैठ के सोचने लगी क्या बनाऊं, क्योंकि मेन टास्क तो यही है कि क्या बनाएं। फिर मैं डेली की तरह अपना किचन में गई और अपना एक गिलास पानी गरम किया, हल्का सा गुनगुना किया। मेरी आदत है मॉर्निंग में गरम और गुनगुना, मतलब गुनगुना पानी पीने की। ज़्यादा भी गरम नहीं, मतलब गुनगुना। इससे लोग कहते हैं डाइजेशन भी अच्छा रहता है और मोटे नहीं होते, पतले रहते हैं। मोटे पतले का तो पता नहीं, पर डाइजेशन अच्छा रहता है। तो मेरी आदत है हमेशा से कि मैं एक ग्लास वार्म वाटर पीती ही पीती हूँ। फिर मैंने वो पिया, थोड़ा बैठ के, फिर बैठ के पिया, और फिर सोचने लग गई बैठ के कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर दिमाग में आइडिया आया कि सोयाबीन की सब्ज़ी और सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। आजकल बच्चों का बड़ा ही टेंशन है खाने का, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मटर नहीं खाना, गोभी नहीं खाना। बट सोयाबीन की सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो फिर मैंने पानी फिनिश किया, फिर अपना डेली रूटीन पे लग गई। क्योंकि फिर मेरे को अपनी बेटी भी उठानी थी, उसे भी तैयार करना था। तो इसलिए पी के फिर मैं अपना ब्रश करने लग गई। फिर मैंने ब्रश किया, फिर अपना फेस वॉश वगैरह किया। तब तक मेरा बेटा भी मेरे पीछे उठ चुका था। फिर उसने बोला मम्मा मुझे भी ब्रश दे दो। फिर मैंने उसको भी ब्रश दिया, और वो ब्रश करके कहने लग गया मैं भी कैमरे में दिखा के ब्रश करूँगा और हीरो बनूँगा। ये देख रहे हैं आप कैसे ब्रश कर रहा है कैमरे में दिखा के, और अपने बालों को ऊपर कर रहा है हीरो की तरह। फिर उसने भी मेरे साथ ही ब्रश कर लिया। और फिर मैंने अपनी बेटी को उठाने के लिए अंदर गई कमरे में। मैंने सोचा कि उसे उठा देती, क्योंकि वो 5 मिनट कहती है हर काम में, पर वो 5 मिनट में कभी कोई काम नहीं करती। मतलब उसकी आदत है, मम्मी 5 मिनट में, मम्मी 5 मिनट में सारा काम करेगी, पर लेट करेगी, 5 मिनट 5 मिनट करके। तो इसीलिए मैं हमेशा उसे टाइम से पहले उठाती हूँ। 5:30 पे ना उठा के 5:15-20 पे उठा देती हूँ, ताकि वो 5:30 तक बिस्तर एनी हाउ छोड़ दे। फिर वो उठी, फिर मैं उसे भी मॉर्निंग में आधा कप वार्म वाटर देती हूँ, ताकि उसकी भी हैबिट बनी रहे। तो फिर उसने अपना वार्म वाटर फिनिश किया। फिर मैंने उसे बोला बेटा अपना ब्रश वगैरह करो, तब तक मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। फिर मैं अपने कपड़े अलमीरा से निकाल के नहाने के लिए चली गई। और बच्चों को मैं आजकल डेली नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरी बेटी को जल्दी स्कूल जाना होता है, और उसको ना थोड़ा आजकल जुकाम चल रहा है। तो उसका कल ही मैंने हेड वॉश किया था। तो आज मैंने उसे बोला कि बेटा आके नहा लेना, बेशक दिन में धूप में, क्योंकि एक्चुअली ना उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम में 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो 12 सवा 12 तक घर आ जाती है। तो इतनी अर्ली मॉर्निंग मैंने उसे नहीं नहलाया, और वैसे भी उसने कल ही नहाया था, तो मैंने कहा बॉडी वॉश आके कर लेंगे। फिर मैं किचन में, मैंने नहा के मैं बाहर आई, फिर मैं किचन में अपने बर्तन सेट करने लग गई जो रात को धोए थे। फिर मैंने बर्तन वर्तन सेट किए। फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाने की भी तैयारी की जाए। और फिर मैंने आटा वगैरह लगाना शुरू किया। सब्जी बनाने की वीडियो में बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, और मैंने सब्जी बना दी थी। फिर मैंने आटा गूंदा। फिर आटा गूंदने के बाद फिर मैंने बोला चलो रोटी बनाती हूँ। और मेरी बेटी ना कपड़े खुद ही पहन लेती है, क्योंकि अब बड़ी हो गई है ना, तो वो कपड़े खुद ही पहन लेती है। और ये बेटा बोलने लगा मम्मा मुझे केला दो, मुझे बनाना दो। फिर मैंने बोला जाओ बेटा खा लो, क्या कहते। फिर उसने वो बनाना खाने लगा, और मैं यहाँ पे रोटी बनाने लग गई अपनी बेटी के स्कूल जाने के लिए। और एक रोटी वो खा के जाती है। और फिर मैंने अपना तो यहाँ स्टार्ट किया, वहाँ साइड बाय साइड मेरी बेटी कपड़े पहन रही थी। तो चलो अब बड़ी हो गई है तो अपने आप कपड़े पहन लेती है, नहीं तो पहले से तो मुझे बेटा भी साथ ही उठ जाता था, खाना भी बनाना होता था, और साथ में उसे कपड़े भी बनाने होते थे खुद ही। अब फिर बेटा मेरे साथ बोलने लग गया मम्मी मैं थोड़ा आटे से खेल लूँ। मैं उसे मना कर रही थी,
बट फिर भी उसने थोड़ा सा आटा निकाल के फ्रिज के ऊपर फेंक ही दिया। फिर मैंने उसे समझाया बेटा ऐसा नहीं करते। फिर बोलने लगे मम्मा अब नहीं करूँगा। ये देखो मैंने अपनी बेटी का लंच पैक कर दिया है, अब वो रेडी हो गई। और मैं उसको ना हमेशा स्कूल जाने के लिए ना थोड़ा गर्म पानी करके रखती हूँ उसकी बॉटल में, क्योंकि एकदम से आरओ का पानी नहीं देती। उसका ना निमोनिया बचपन में बिगड़ा हुआ है, तो उसको ना जल्दी से खांसी जुकाम पड़ जाता है। थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो उसे बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। बेटे को तो नहीं पकड़ता पर बेटी को बहुत पकड़ता है। और उसको पूरे दिन भर खांसी नहीं होती, रात को होती है खांसी ज़्यादातर। और फिर जब उसको जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो उसे स्टीम देना पड़ता है हमें। तो फिर मैंने उसका बैग वैग पैक किया। फिर साइड बाय साइड मेरा बेटा मेरे से ऐसे ही मजाक वगैरह में बातें कर रहा था। फिर मैं अपनी बेटी के बाल बनाने लग गई। पहले से तो हमारे टाइम पे हम 2 चोटी बना के ऊपर रिबन की फ्लावर बनाया करते थे, मम्मी बनाया करती थी। मैंने तो 10th क्लास में जाके सीखा। आजकल तो बच्चे ऐसी मतलब 2 चोटी बना लेते हैं और नीचे से सिर्फ रबड़ लगाते हैं। हमारे टाइम में तो प्रॉपर रिबन लगाया करते थे, पर अब टाइम थोड़ा बदल गया है। फिर मेरी बेटी ने नाश्ता किया और मैं हमेशा ना उसे खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि फिर बस उसमें वॉमिट के चांसेस रहते हैं या कभी प्रेयर में चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ बेटा बेशक आधी रोटी खा के जाओ, पर खा के जाओ। अर्ली मॉर्निंग कभी भी खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। फिर वो अपनी शूज़ वगैरह खुद ही पॉलिश करती है। बाहर का वेदर देखो कितना प्यारा और कितना औसम है। यही मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और फिर मेरी बेटी तैयार हो गई थी, उसने मेरे पाँव छुए और फिर हम दोनों मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए निकल गई। मैं उसको स्टैंड तक नहीं छोड़ती, मैं उसको उसकी फ्रेंड के घर के बाहर तक छोड़ती हूँ, क्योंकि उसके फ्रेंड के पापा मतलब बाइक पे दोनों को स्टैंड तक छोड़ते हैं हमेशा। और फिर लेने हम दोनों जाते हैं। मेरी फ्रेंड जो उसकी फ्रेंड है उसकी मम्मी और मैं, हम दोनों ले। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने जल्दी से झाड़ू किया और ऐसे ही जल्दी जल्दी पोछा किया घर की, मतलब सारा घर की सफाई करी। फिर मैंने किचन साफ़ किया और सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह सारा साफ़ किया। मुझे ना ओसीडी है बड़ी ही, क्या कहते हैं ये साफ़ सफाई की। मेरे को किचन बिल्कुल फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। सिंक में एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए। ये शायद सारी ही लेडीज़ के साथ है कि सिंक में बर्तन किसी को भी पसंद नहीं। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोए और साइड बाय साइड मतलब किचन की साफ़ सफाई सारे करके, पूरा सिंक वगैरह साफ़ करके, गैस वगैरह सब साफ़ करके फिर मैं फ्री हो गई। फिर ऐसा रहता है कि आधा काम हो गया। जब झाड़ू पोछा लग गया और किचन साफ़ हो गया तो मतलब घर का आधे से ज़्यादा काम हो गया। फिर कपड़े बचे थे वो मैंने बाद में धोए। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बेटी के थे, मेरे थे और मेरे बेटे के थे। फिर मैंने बेटे को भी नहला दिया था उसके बाद, क्योंकि उसके भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। और वो ना कपड़े पहनने में बहुत नौटंकी करता है, हद से ज़्यादा। देखो कैमरे में कैसे कह रहा है मैंने नहा लिया, मैंने नहा लिया, ऐसे बोल रहा है बार बार। देखो। और फिर तैयार होके देखो कैसे उसने दोबारा गल फैला दिया। अभी भी मैंने झाड़ू पोछा किया था, अब उसने सारा बिखेर दिया। बच्चों के घर में यही रहता है, साफ़ सफाई करो ना करो एक जैसी लगती है, बट हमें तो फॉर्मेलिटी निभानी है। देखो अब मेरा बेटा तैयार हो गया, पाँव छू रहा है मेरे जाने के लिए और मुझे किस कर रहा है, कह रहा है मम्मी बाय। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़। बाय।